Good afternoon everyone. HI first year 5th paper Education of Children with Hearing Impairment. ठीक है, कल हमने इसका 1.3 फर्स्ट यूनिट का 1.3 कंप्लीट किया था, जिसमें हमने नीड और इम्पोर्टेंस, ऑब्जेक्टिव देख लिए, ऑर्गेनाइजिंग कैसे करनी वो देख ली, टाइप्स ऑफ EIP देख लिया, और होम बेस्ड जो होता है EIP, इसके क्या बेनिफिट्स होते हैं, क्या डिसबेनिफिट्स होते हैं, इस पर हमने पूरा डिस्कशन कर लिया। तो ये आपका 1.3 हमने कल कंप्लीट कर लिया। ठीक है, आज हम आते हैं 1.4 पर। 1.4 क्या है? नीड बेस्ड करिकुलम ऑफ EIP। ठीक है ना, इसके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो चलिए अपने फर्स्ट यूनिट का 1.4 जो टॉपिक है उसको आज क्लियर करते हैं। तो ये आपका शीघ्र हस्तक्षेप कार्यक्रम आधारित पाठ्यक्रम की आवश्यकता है ना, कि किस तरीके का शीघ्र हस्तक्षेप पर आधारित पाठ्यक्रम होना चाहिए और उसकी आवश्यकता क्या है, इसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो विद्यालय की परिधि के अंदर तथा बाहर दिए जाने वाले अधिगम अनुभवों को पाठ्यक्रम कहते हैं, है ना। जो विद्यालय के अंदर और विद्यालय के बाहर लेकिन शैक्षिक गतिविधियों के अंतर्गत आते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? पाठ्यक्रम कहते हैं। ठीक है, ये अधिगम अनुभव बालक के विद्यालय के अंदर पुस्तकालय, खेल के मैदान, प्रयोगशाला, कॉन्फ्रेंस हॉल तथा विद्यालय के बाद समूह कार्यक्रम द्वारा प्राप्त करता है। बच्चा कहाँ से प्राप्त करता है इसको? बालक विद्यालय के अंदर का जो पुस्तकालय होता है उससे, विद्यालय के अंदर जो खेल का मैदान होता है उसमें, और प्रयोगशालाएँ होती है उसके अंदर भी बच्चा प्राप्त करता है, कॉन्फ्रेंस रूम होता है उसमें प्राप्त करता है ना। समूह कार्यक्रम द्वारा, जो समूह में जो कार्यक्रम वगैरह होते हैं उसके द्वारा ये जो बच्चा है उसे प्राप्त करता है। ठीक है, तो अब इसकी क्या है आवश्यकता? पहली है इसकी सामाजिक मांग। ठीक है, भारत एक बहुसांस्कृतिक और धार्मिक देश है, इसका समाज के शिक्षा पर गहरा असर पड़ता है। ठीक है, शिक्षा में सामाजिक कार्यावली सामाजिक प्रत्याशाओं द्वारा निर्धारण होता है। ठीक है, इसका जो शिक्षा का जो होता है सामाजिक कार्यावली और सामाजिक प्रत्याशाओं के द्वारा ही निर्धारण होता है। ठीक है, सामाजिक मांग के अकॉर्डिंग। ठीक, आवश्यकता आधारित पाठ्यक्रम में सामाजिक कार्यावली को सम्मिलित करना, पाठ्यक्रम में एजेंडा जो है ना शामिल करना चाहिए। ठीक है, जिससे भविष्य के समाज का निर्माण हो। ठीक, तो जो आपका नीड बेस्ड करिकुलम में जो सामाजिक मांग के अकॉर्डिंग आप करिकुलम बनाते हैं उसमें सामाजिक एजेंडे जो होते हैं उनको शामिल करना चाहिए। ठीक है, ताकि भविष्य में बालक का सामाजिक निर्माण जो है अच्छे से हो सके। ठीक है, अब संसाधनों की आवश्यकता, ये चीज़ें जो हम पढ़ रहे हैं किस में पढ़ रहे हैं? नीड बेस्ड करिकुलम में। जो करिकुलम आवश्यकता अनुसार बनाए जा रहे हैं शीघ्र हस्तक्षेप के अंतर्गत, उसकी क्या क्या नीड्स हैं उसके लिए हम ये बात कर रहे हैं। ठीक है, तो पहली हो गई सामाजिक, अब दूसरी हो गई आपके संसाधनों की आवश्यकता। ठीक, इसमें क्या है कि पाठ्यक्रम का निर्माण इस प्रकार से करना चाहिए कि देश में उपलब्ध भौतिक व मानसिक संसाधनों का महत्व उपयोग हो सके। ठीक है, उसका महत्वपूर्ण उपयोग हो सके। किसका हो सके? जो पाठ्यक्रम निर्माण इस प्रकार से करना चाहिए कि देश में जो भी उपलब्ध भौतिक व मानसिक संसाधन हैं उनका उपयोग अच्छे तरीके से हो सके। ठीक है, अब भौतिक संसाधन मतलब जो भी चीज़ें, भौतिक संसाधन पाठ्यक्रम के लिए क्या होंगे भाई? उपकरण होंगे, है ना, और एड्स वगैरह होंगे। ठीक है, और मानसिक संसाधन क्या होगा? जो आपका साइकोलॉजिकली जो आप ट्रीटमेंट देते हैं, चिकित्सकीय ट्रीटमेंट देते हैं, वो सब उसमें आ जाएगा। ठीक, अब आता है तीसरा आपका मानवीय विकास। ठीक, मानव विकास के विभिन्न चरण हैं, जिसमें शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था शामिल है। ठीक है, प्रत्येक अवस्था दूसरी अवस्था से भिन्न होती है। ठीक है ना, हम जानते हैं ना कि भाई चार चरण है मानव विकास के। बचपना, शैशवावस्था जब आप बिल्कुल बच्चे हो, जस्ट बॉर्न वाले, फिर बाल्यावस्था आती है, फिर आपकी आती है किशोरावस्था, फिर आपकी आती है प्रौढ़ावस्था। पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय यदि मानव के विकास के इन चरणों का ख्याल रखा जाए तो एक प्रभावी और सक्षम पाठ्यक्रम का निर्माण संभव है। ठीक है ना। अब आता है आपका अधिगम की प्रकृति।
जो लर्निंग का नेचर होता है उस पर ध्यान दें अगर हम नीड बेस्ड करिकुलम में। तो पाठ्यक्रम का निर्माण इस प्रकार से किया जाए कि वह बालक को सीखने में मदद करे। पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय सीखने के सिद्धांतों को अनदेखा नहीं किया जा सकता। ठीक है, जब भी आप निर्माण करेंगे तो आप जो ये सीखने का जो सिद्धांत है उसको अनदेखा नहीं कर सकते। अब आते हैं हम ज्ञान और संज्ञान की प्रकृति, नेचर ऑफ नॉलेज कॉम्बिनेशंस, है ना, संज्ञान, है ना। बालक के विकास के दृष्टिकोण से संज्ञान और ज्ञान के अनुसार पाठ्यक्रम का निर्माण बहुत ही आवश्यक होता है। पाठ्यक्रम का निर्माण आप तभी अच्छे से कर पाएंगे ना जब आपको बच्चे में कितना ज्ञान है, उसका संज्ञानात्मक विकास किस तरीके से हुआ है, उसका संज्ञानात्मक ज्ञान कितना है, इस बारे में अगर आपको अच्छे से पता है, इस कॉन्सेप्ट को अगर आप क्लियर रखते हैं तो बच्चे का जो नीड बेस्ड करिकुलम है वो बहुत ही अच्छे ढंग से बन पाएगा। ठीक है, पाठ्यक्रम निर्माणकर्ताओं को सूचना से ज्ञान में निर्माणकर्ताओं को सूचना से ज्ञान में प्रतिक्रिया का ज्ञान होना आवश्यक है और इसके साथ साथ विचार प्रक्रिया कौशलों और संज्ञानात्मक कौशलों के स्वरूपों तथा उनके अंतर संबंधों का ज्ञान होना चाहिए, जो हर शिक्षा सिखाने का अपना तरीका होता है। ठीक है, क्योंकि देखो बच्चे में जब आप उसका नॉलेज कितना है, उसका आपका संज्ञानात्मक ज्ञान कितना है, तो आप उसका जो नीड बेस्ड करिकुलम है उसके अकॉर्डिंग अच्छे से आप बनाओगे, क्योंकि यहाँ पर शीघ्र हस्तक्षेप के साथ कार्यक्रम और करिकुलम बनाने की बात हो रही है। ठीक, अब देखिए हमें ये भी मालूम है कि हर बच्चे की जो कौशल का स्वरूप होता है ना, उसका जो उसमें डिफरेंस आते ही आते हैं। ठीक है, और हर बच्चे का सीखने का जो तरीका होता है वो भी अलग होता है। ठीक है, हर शिक्षक के सिखाने का तरीका अलग होता है और हर बच्चे के सीखने का तरीका अलग होता है। तो जो करिकुलम होता है इसमें बहुत ज़रूरी है कि हमें ये पता हो कि बच्चे का स्तर कितना है, बच्चे का ज्ञान कितना है, बच्चे की अभिरुचि कितनी है। इसको लेकर के अगर हम उसके अकॉर्डिंग नीड बेस्ड करिकुलम क्रिएट करते हैं तो बहुत सक्सेसफुली होगा। ठीक, अच्छे पाठ्यक्रम को प्रत्येक शिक्षार्थी के उसके अपने सीखने के तरीके के अनुसार वैकल्पिक रास्ते प्रदान करता है। जो अच्छा पाठ्यक्रम होता है ना वो प्रत्येक शिक्षार्थी के सीखने के तरीके के अकॉर्डिंग उसको एक वे देता है जिससे वो अच्छे से सीख करके डेवलप कर सकता है अपनी एजुकेशन को। ठीक है, तो यहाँ पर जो नीड बेस्ड करिकुलम है वो किन बातों पर आधारित है। पहला है सामाजिक मांग, क्या हमारी सामाजिक मांग है बच्चे के हिसाब से। फिर हमारी हो गया संसाधनों की आवश्यकता हमें कैसी है। फिर हो गया मानव विकास कैसा, किसके हिसाब से किस तरीके से नीड बेस्ड करिकुलम हो। फिर हो गया अधिगम की प्रकृति के अनुसार और बच्चे के ज्ञान और संज्ञान की प्रकृति के अनुसार। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये आपका जो 1.4 पॉइंट है फर्स्ट यूनिट का ये कंप्लीट होता है। इसके साथ हम अब नेक्स्ट टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए बाय।